तो आज हम चर्चा लेकर के आए हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के। श्री गुरु चरणों में नमन करता हूं और मां सिद्धेश्वरी को प्रणाम करता हूं और आगे हम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में आज चर्चा करते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दुर्गा सप्तशती के पुस्तक में एक स्तोत्र है जिसके बारे में कई सारी चीजें हैं जो पुस्तक में या फिर यूं कहें कि हमें किसी और से सुनने को नहीं मिलता। यह स्तोत्र सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पुस्तक में, दुर्गा सप्तशती के पुस्तक में सबसे अंतिम में दिया हुआ है और यह स्तोत्र भगवान शिव के द्वारा कहा गया है। इस स्तोत्र को पढ़ने के लिए आपके पास सबसे पहले दुर्गा सप्तशती का एक पुस्तक होना चाहिए। जब आप ये पुस्तक ले लेते हैं, इस स्तोत्र को जब आप खोलते हैं तो इस स्तोत्र की सबसे खास बात यह है कि इसमें लिखा हुआ है कि भगवान शिव ने ही इसे अपने वाणियों के द्वारा बोला है। भगवान शिव ने ही इसे बताया है, हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले हम एक पुस्तक ले लेंगे और उसमें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो है हम उसको देखेंगे कि उसमें क्या क्या दिया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो है इसके क्या क्या फायदे हैं, हम इसे कैसे पढ़ें, इसका उच्चारण क्या होगा, इसके क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं। और एक साधक जब सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को लंबे समय तक जब इसकी साधना करता है, इसका पाठ करता है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अगर इसके पाठ करता है तो उसे किन किन चीजों की प्राप्ति होती है और यह स्तोत्र कितना फलदायी हो सकता है। इस स्तोत्र के द्वारा माता की कृपा किस प्रकार हम पे होती है, किसी साधक पे होती है जो इस स्तोत्र की साधना करता है। तो आइए हम जानते हैं। इस पुस्तक में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पहले लाइन में क्या लिखा है। लिखा है शिव उवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्र मुक्तमम्। कहता है शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्र मुक्तमम् येन मंत्र प्रभावेन चंडी जाप शुभो भवेत्। न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सुक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वाचनम। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत्। अति गोहंत्रम देवी देवनामपि दुर्लभम गोपनीयम प्रयत्नेन सोनेरेव पार्वती मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनोच्चाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिध्यते कुंजिका स्तोत्र मुक्तमम्। इसमें सबसे खास बात यह है कि ये संस्कृत और हिंदी दोनों में दिया है। ऊपर में संस्कृत में है, नीचे में हिंदी में है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जहां तक मैंने जो भी आभास किया, जो भी मुझे प्राप्ति हुई, संस्कृत सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। हिंदी में आप समझ सकते हैं, लेकिन संस्कृत पढ़ने का एक अलग ही फल है, एक अलग ही लाभ है। क्योंकि दुर्गा सप्तशती जो है ये पूरा का पूरा एक श्लोक है ना। ये सब कुछ इसमें श्लोक के माध्यम से ही बताया गया है। तो आप अगर संस्कृत में पढ़ते हैं उसका आपको अलग फल मिलता है। खैर आते हैं फिर उस पे। कहता है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र शिव के द्वारा बोला गया और इसके नाम के आगे ही सिद्ध लगा है, तो हमें इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही सिद्ध है। शिव के द्वारा बोला गया है। शिव ने बोला कि जो जातक, जो साधक सिद्ध कुंजिका का पाठ करता है उसे ना ही कवच की, ना ही अर्गला की, ना ही कीलक की, ना ही रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहां तक कि अर्चन करने की भी जरूरत नहीं है। कुंजिका स्तोत्र, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र
अपने आप में सब कुछ पर्याप्त है इसमें। जितना आप कवच करेंगे, अर्गला, तिलक, रहस्य, सूक्त, न्यास, ध्यान, यहाँ तक कि अर्चन भी अगर आप करते हैं, उन सब का फल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में समाहित है। आप एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ से, नियमित पाठ से ही इन सब के फल को प्राप्त कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ से जातक को क्या क्या प्राप्ति होती है? जो जातक, जो साधक सिद्ध कुंजिका का पाठ करता है, उसे किन किन चीजों की प्राप्ति होती है और वो किन किन कार्य को करने में सक्षम होता है? मारणम, मोहनम, वश्यम, स्तंभन, चटन आदिकम। लिखा है कि इस पाठ के माध्यम से साधक को मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन जैसे चीजों को करने की शक्ति प्रदान हो सकती है। वह इन सब कार्यों को करने में सक्षम होता है। इसके बाद एक मंत्र दिया है जो कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में ये पहला मंत्र है और ये मुख्य मंत्र है। कहता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विचे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं स्वः, ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विचे ज्वल, हं सं लं शं फट स्वाहा। यही वो मंत्र है जिसके द्वारा आप मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि जैसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी साधक को यह मंत्र प्राप्त हो जाता है, गुरु कृपा से, दैवी कृपा से अगर प्राप्त हो जाता है, अगर वह साधक, कोई साधक इस मंत्र को नियमित रूप से ज्यादा से ज्यादा मात्रा में 108 बार या फिर उससे भी ज्यादा, जितना गुरु कृपा हो उतना अगर करता है, बिना गुरु के नहीं, गुरु के सहायता के साथ ही अगर वह करता है, तो जातक को ये सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद बोलता है नमस्ते रुद्र रूपिण्य, नमस्ते मधुमर्दनी, नमः कैटभारिण्य, नमस्ते महिषार्दनी। इसके बाद स्तोत्र में आगे बढ़ते हैं। नमस्ते रुद्र रूपिण्य, नमस्ते मधुमर्दनी, नमः कैटभारिण्य, नमस्ते महिषार्दनी, नमस्ते शुभंस्त्रय शनि शुंभासुरघातिनी, जागृतम हे महादेवी, जपम सिद्धम कुरुष्व मे, ऐंकारी सृष्टि रूपाय, क्लींकारी प्रतिपालिका, क्लींकारी काम रूपिण्य बीज रूपी नमस्तुते, चामुंडा चंडघाती जयकारी वर्धायिनी, विच्चेचाभिता नित्यम नमस्ते मंत्र रूप, धांग धेंग धूम धूर्जटि पत्नी, पांग बिंग वुंग पागदीश्वरी, क्रांग क्रीं क्रूं कालिका देवी, शांग शिंग शुंग में शुभं कुरु, हुं हुं हुंकार रूपिण्य, जंग 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 जन नागरी, भ्रांग भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः। अंग कंग चंग तंग तंग पंग यंग शंग विंग दुंग, ऐं विंग हंग शंग, भिजागणं भिजागणं, त्रोटे त्रोटे दिप्तम कुरु कुरु स्वाहा। पांग पिंग पुंग पार्वती पूर्ण, खांग खींग खोंग खेची तथा सांग सिंग सुंग, सप्तति देव्या मंत्र सिद्धि कुरु स्वाहा। इदम तो कुंजिका स्तोत्र मंत्र जागृति हेतवे अभक्ते नैव दातव्यम कोपिति, रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिकया देवी, इनाम सरस्वती पठेत न तस्य चायते सिद्धि रण्य गुणमिता। इसमें पाठ जो है कुंजिका पाठ, वह शृणु देवी प्रवक्ष्यामि से लेकर मंत्र सिद्धि कुरुष्व में तक ही है। पाठ यहीं तक है। इसके बाद जो बताया गया है इदम तो कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृति हेतुवे, इसमें बोलता है कि कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए यह आपको करना होगा। इसे कभी किसी भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए या फिर ऐसे इंसान के सामने इसकी चर्चा भी नहीं करनी चाहिए जिसके अंदर यह भाव, दैवी भाव नहीं हो, जिसके अंदर भगवान के लिए कोई जगह ना हो, जो इन सब बातों पर भरोसा नहीं करता हो, जो इन सब बातों पर भरोसा नहीं करता हो, उसके सामने हमें ये चर्चा भी नहीं करनी।
कहते हैं, हे पार्वती इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। आपने पूरे सप्तशती दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिया हो, लेकिन अगर आपने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ नहीं किया तो वह सब का सब बिना फल निष्फल हो जाएगा, बिना फल का रह जाएगा। इसलिए आपको यह सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए।